मैंने यूनियन छोड़ दी थी बेटा, और रुपयों का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी बेटा। उस दिन दुर्गा इतनी नाराज थी, रोहन के जाने से उसकी दुनिया लुट गई थी, और उस दिन मेरे अंदर भी कुछ टूट सा गया था। न मैं कुछ बोल सका, न दुर्गा मेरी खामोशी को सुन सकी, और हमारे अंदर की चीखती हुई बेआवाज आवाजें कहीं रास्ते में भटकती रही। उस दिन के बाद मैं वापस लौटा था बेटी। मैंने सोचा दुर्गा से बात कर सकूंगा, उसे समझा सकूंगा, लेकिन तब तक तुम लोग कहीं जा चुके थे। महीनों तक पागलों की तरह मैं तुम सबको ढूंढता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम लोगों को कभी देख पाऊंगा भी नहीं, लेकिन फिर पता चला कि दुर्गा ने ज्वेलरी की शॉप खोली। सिर्फ उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था यार, मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रेत की तरह कब उसके हाथों से फिसल जाती है पता ही नहीं लगता। पापा, एक बार वापस आके तो देखते, शायद गलतफहमियां दूर हो जाती, शायद। गलतफहमियां दूर होंगी, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। तुम्हारे पिता तुम्हारी जिंदगी में वापस चले आए हैं रोशनी, तुम्हारी मॉम की जिंदगी में वापस चले आए। बस तुम्हारे पिता को जो कुछ करना था अपने हालात के मुताबिक वो कर चुके हैं। अब हमारी बारी है, हमें वही करना है जो हर बच्चे को करना चाहिए अपने माता पिता के लिए। अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां अदा के देनी है जो सालों से उनके दामन में नहीं थे। और तुम्हारे माँ बाप की खुशी एक दूसरे के साथ है रोशनी, ये फर्ज तो हम निभाएंगे, और सासू मॉम के मुंह से बुलवा कर रहेंगे कि वो अपने पति से कितना प्यार करती हैं, कितना मिस करती हैं उनको। बस तभी हमारा फर्ज पूरा होगा। क्या हो गया इस लड़के को? भगवान, हद कर दी इसने भी। माँ, डोंट वरी, दंगे सब नॉर्मलाइज हो गए हैं। इससे पहले किसी कुछ भी उल्टा सीधा करता ना, उस डीडी और रोशनी के चक्कर में वहां पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इज सेफ नाउ, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। डैड की अभी कमिश्नर से बात हुई है, मैं सुनकर आ रही हूँ माँ, डोंट वरी प्लीज। भगवान, मैं आपको पानी देती हूँ, आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो मुझे। माँ, आपको समझ में आ रहा है ना कि हमारे प्लान का सक्सेसफुल होना कितना जरूरी है? हाँ कृतिका, तुम ना मिसेस शर्मा को फोन करो और उन्हें बोलो कि सारे इंतजाम कल ही कर दे प्लीज। सब कुछ कल ही चाहिए हमें। जब तक ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में रहेगी ना, हर दिन मेरा बेटा तकलीफ में रहेगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। प्लीज। मैं करती हूँ मिसेस शर्मा को कॉल, आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। मुझे धमकी दी थी ना तूने रोशनी, अब देख कैसे इस बार हमेशा के लिए तेरी शक्ल ना देखने का क्या सॉलिड प्लान बनाया है मैंने। और तुम्हारी वो फेमस माँ डीडी, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। मॉम,
क्या? इतना सब कुछ? हाँ तो स्टॉप इट। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो तुम दोनों? इट्स ओके, मेरा मन कर रहा था नाश्ता बनाने का, इनफैक्ट पूरा बन ही गया है। हाँ मैंने बना, क्यों, क्या बड़ी बात है? पहले कभी नहीं खाया मेरे हाथ का खाना क्या? ऐसे सच कहूं, सबसे ज्यादा तेरी पसंद की चीजें बनाई है मैंने। वाओ मॉम। राधा सुनो ना, ये सारा नाश्ता टेबल पे लगा दो प्लीज। और तुम एक काम करो, मोना दीदी को भी बुला ले और अपने पापा को भी कह। शिव को कह दे हमारे साथ नाश्ता कर लेगा। आ जाओ मॉम। क्या आपको अभी भी लगता है कि पापा के आने के बाद से मॉम खुश नहीं है? नानी, कल रात के बाद से मैंने इस प्लान का पार्ट बनने का डिसाइड किया, मॉम की खुशी के लिए। आपको उनको कुछ भी नहीं बताना चाहिए नानी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही ना मॉम? ये सोचना गलत तो नहीं होगा ना कि जिंदगी मुझे खुश रहने का एक और मौका दे सकती है, वो भी उस इंसान के साथ जिसके साथ मैंने बहुत प्यार किया था। You know what I mean, मॉम? देखिए मैं समझ सकती हूँ आपको बुरा लगेगा बिकॉज यू रियली हेट दैट मैन। शायद आप उसे एक्सेप्ट भी ना कर पाए, बट प्लीज एक बार तो ट्राई करिए मेरे लिए। दुर्गा, मैंने जिंदगी भर भगवान से तेरी खुशियां मांगी है कि भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अगर तू ये मानती है कि ये खुशियां तुझे शिव दे सकते, मुझे लगता है मॉम वो मुझे खुश रख सकता है। तो ठीक है, मैं तेरे आड़े नहीं आऊंगी, तेरी खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू। तुम एक बात भूल गई थी कि नानी माँ तुम्हारी माँ की माँ है, वो भी अपने बेटे की खुशी चाहती। कहीं ना कहीं मैं जानता था कि नानी माँ कभी तुम्हारी मॉम को सच नहीं बताएंगे, as long as she believes कि सासू मॉम की खुशी की सीमा। तो याद रखना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, यकीन मानिए माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। उस रात सिर्फ दुर्गा की नहीं, सबकी जिंदगियां एक साथ बिखर गई थी माँ जी। जिस इंसान ने सारी उम्र दुआएं मांगी हो ना माँ जी, उसे अपनी दुआओं के कबूल होने की कीमत पता होती है माँ जी। मैंने तमाम उम्र गुजारी है सबको एक साथ देखने की इच्छा मन में ली, लेकिन अब आप देखिए मैं कैसे सबकी खोई हुई खुशियां उन्हें वापस लौटाता हूं। बस आप देखिए। थैंक यू। तुम्हारा और मेरा हिस्सा अब भी पूरा नहीं हुआ है शिव। और एक बात, एक माँ अपनी औलाद का दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फिर से शुरुआत करना चाहते हो तो ठीक है, मैं बीच में कोई रोड़ा नहीं डालूंगी, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि हर पल मेरी नजर तुम पर रहेगी। और माँ जी, औलाद का सुख भी कोई पिता छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी पिता हूं, आपकी चिंता समझ सकता हूं। माँ जी, हर किसी को जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती, मुझे दिया है। मैं अपनी खुशनसीबी जाया नहीं होने दूंगा।
देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।